Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says the area under the force displacement graph gives dash. So यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया होता है वो क्या देता है. So यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है. की कॉन्सेप्ट है हमारे पास एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. क्या है? एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. हम जानते हैं हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है. वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ डॉट एस वैक्टर. क्या होता है? एफ डॉट एस वैक्टर या फिर स्मॉल वर्क डन अगर हम बोलें डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल्स टू एफ वैक्टर डॉटेड विद डी एस वैक्टर. अगर ये होता है हमारे पास एफ वैक्टर क्या होता है? फोर्स. और डी एस वैक्टर क्या होता है? डी एस वैक्टर होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये होता है हमारे पास ds फैक्टर. अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाएं, ये है हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट. दिस इज एफ फैक्टर एंड दिस इज एस फैक्टर. ये जो हमारे पास एरिया होता है इसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो एरिया क्या होगा? एरिया अगर हम स्मॉल स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे तो वो होगा हमारे पास स्मॉल वर्क डन. डी डब्ल्यू इज एफ डॉट डी एस वैक्टर. ये किसका एरिया होगा? स्मॉल स्ट्रिप का एरिया, राइट. अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे डी डब्ल्यू वैक्टर को तो वो आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस वैक्टर. ये पूरा इंटीग्रेट ही तो करेंगे हम. पूरा एरिया निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो वो आएगा हमारे पास टोटल वर्क डन. यहाँ पर मैंने वैक्टर लगा दिया. वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी. यहाँ पर ये वैक्टर नोटेशन नहीं आएगा. जो हमारे पास यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने पर आएगा W दैट इज इक्वल्स टू F वैक्टर डॉट S वैक्टर. ये हमको क्या देता है? ये आता है वर्क डन जो कि होता है एरिया अंडर F एंड S ग्राफ. क्या होता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है इट गिव्स अस टोटल वर्क डन. क्या होता है? टोटल वर्क डन. Hope you understood it well. Best of luck and thank you.